दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बड़े भाई के त्याग की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कुशल है। मैं पेशे से एक वकील हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफिस में हमेशा की तरह बैठा था। एक व्यक्ति आए। उनके हाथ में पेपर बैग, झुर्रीदार चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, गंदे कपड़े और बोला, हम पूरी ज़मीन पर स्टे लगाना चाहते हैं। अन्य कौन से कागजात की आवश्यकता है और इसका कितना खर्च होगा? मैंने उन्हें बैठने को कहा। वह कुर्सी पर बैठ गए और उनके सारे दस्तावेज चेक किए। उनसे जानकारी लेने में आधा घंटा लग गया। फिर मैंने उन्हें बताया, आपके मामले पर विचार करते हैं। आप ऐसा करें, 4 दिन बाद वापस आएं। 4 दिन बाद वह व्यक्ति फिर उसी अवतार में आए। छोटे भाई के प्रति गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। मैंने उन्हें बैठने को कहा और वह बैठ गए। फिर मैंने बात शुरू की। मैंने आपके दस्तावेज़ देखे। आप दोनों भाई और एक बहन हो और आपके माता पिता आपके बचपन में ही चले गए थे। आपकी शिक्षा 9वीं पास, छोटा भाई MA BA, और आपने अपने भाई की शिक्षा के लिए स्कूल छोड़ दिया था। खेती में अकेले ही मेहनत की। राजू काका के कुएं पर पत्थर फोड़े। प्रहलाद बाबू के गन्ने के खेत में मेहनत की, लेकिन भाई की शिक्षा के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी। एक बार जब आपकी बहन खेत में गाय भैंस को चरा रही थी, आपका भाई स्कूल से आया ही था और भैंस के पीछे भागने लगा। उसे भैंस के सींग लग गए। संपूर्ण शरीर खून से लथपथ हो गया था। आप उसे कंधे पर उठाकर नज़दीकी गांव में ले गए। वास्तव में उस समय आपकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। आपके भाई ने BA में एडमिशन लिया। आपने उसकी फ़ीस भरने के लिए दुगना श्रम करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसे किडनी की समस्या होने लगी। बहुत सारे अस्पतालों में इलाज किया, प्राइवेट अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। अफसर बनने के बाद बहुत घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तुम्हें हमसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मुझे तो यहाँ रहकर खेती में ही काम करना है। एक किडनी होगी तो भी चलेगा। ऐसा कहकर आपने अपने भाई को एक किडनी डोनेट कर दी। आपकी पत्नी के मना करने और काफ़ी समझाने के बावजूद आपने किसी की नहीं मानी। भाई MA की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने चला गया। घर में अगर कभी कुछ बनता तो आप डिब्बे में पैक करके अपने छोटे भाई के लिए ले जाते थे। कोई त्यौहार आया तो खीर पूड़ी 25 किलोमीटर दूर हॉस्टल में उसे देने जाने के लिए साइकिल से जाते थे, क्योंकि उसको पूड़ी बहुत पसंद थी। उसके बाद जब छोटे भाई की नौकरी लगी तो आपने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। नौकरी लगने के कुछ ही दिनों बाद आपने उसकी शादी करा दी। आज से 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तुमने सोचा भाई को नौकरी मिल गई, भाई की शादी हो गई, अब तुम्हारा फ़र्ज पूरा हो गया। अब तुम पत्नी और बच्चों के साथ सुख से रहोगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। शादी के बाद से भाई घर नहीं आता। बुलाते तो न आने का कोई न कोई बहाना बना देता। घर पर पैसे नहीं देता और पूछने पर कहता है कि कर्ज है। पिछले साल उसने जबलपुर में फ्लैट लिया। पूछा तो बोलता है कि कर्जा लेकर लिया है। सब कुछ कहने के बाद में थोड़ी देर रुका और फिर कहा, अब आपका कहना है कि जो फ्लैट उसने अपनी कमाई का लिया हुआ है उस पर स्टे लगाना है। उसने जल्दी से कहा, हाँ बराबर। तभी मैंने कहा, स्टे लागू किया जा सकता है।
भाई द्वारा खरीदी गई आय का हिस्सा भी आपको मिलेगा, पर आपके द्वारा दान की गई किडनी वापस नहीं की जाएगी। आपने उसके लिए जो जीवन बिताया वह आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, और मुझे लगता है कि इन बातों के आगे उसने जो प्लॉट खरीदा है उसका मूल्य शून्य है। वकील की यह सब बातें सुनकर उसका मन बदल गया। तभी वकील ने उससे कहा, आप उसकी तरह मत बनो। वह भिखारी निकला और आप दिलदार थे और दिलदार ही रहिए। देखना, आपको कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बल्कि मैं तो कहूँगा कि पितृ आय से जो आपको हिस्सा मिला उतना ही रखो, उसका हिस्सा वैसे ही पड़ा रहने दो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय अपने बच्चों को शिक्षित करो। यह सब बातें सुनकर उस वृद्ध पार्टी ने 10 मिनट तक सोचा, फिर सारे कागज़ बैग में रख लिए और अपनी आंखें पोंछते हुए वह बोला, चलता हूँ साहब। इस बात को 5 साल हो गए। एक दिन वह वृद्ध व्यक्ति अचानक ऑफिस आए। साथ में एक गोरा चिट्टा लड़का, हाथ में बैग था। मैंने कहा उन्हें बैठने को। तभी वह बोला, मैं बैठने के लिए नहीं आया साहब, मिठाई देने आया हूँ। यह मेरा बेटा न्यूजीलैंड में रहता है, कल ही आया है। आज गांव में 3 मंजिला घर है, 8-9 एकड़ खेती है। आप बोले थे ना कोर्ट कचहरी के लफड़े में मत पड़ो, इसलिए तभी से मैंने बेटे की पढ़ाई का रास्ता पकड़ा और मेरा सब अच्छा होता चला गया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुस्से को अगर योग्य दिशा दी जाए तो वापस गुस्सा करने का वक्त कभी आएगा ही नहीं, और जीवन में पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।